दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर कौन है और उसकी पार्टी का इलेक्शन में क्या रोल रहने वाला है। तो आइए इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रशांत किशोर कौन है। हु इज़ प्रशांत किशोर। तो आइए इसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है। दोस्तों प्रशांत किशोर जिन्हें लोग आजकल पीके के नाम से भी जानते हैं, एक मशहूर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी यानी स्ट्रेटेजिस्ट है और इलेक्शन कैंपेन एक्सपर्ट है। उन्होंने कई बड़े बड़े इंडियन नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाई है जो कि बिहार में पैदा हुए। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहचान एक मास्टर इलेक्शन प्लान के रूप में बनाया है। तो आइए प्रशांत किशोर के करियर पे एक नज़र डालते हैं, यानी कि जो ईयर कैंपियन क्लाइंट कौन कौन से रहे हैं और कितना लेडी मिला है, जीत मिला है कि नहीं, आइए से जानते हैं। सबसे पहले 2011 से 12 में गुजरात सीएम कैंपेन रहा था नरेंद्र मोदी के लिए, जो कि बीजेपी ने जीत दिलाया था। इसके बाद 2014 में लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इसको भी जीत दिलाया था। 2015 में भी इलेक्शन नीतीश कुमार जेडीयू के लिए शानदार जीत दिलवाया था। 2017 पंजाब इलेक्शन कांग्रेस के लिए, जिससे कि अमरिंदर सिंह को जीत दिलाया था। 2021 में वेस्ट बंगाल टीएमसी ममता बनर्जी को जीत दिलाया था। 2022 में नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, किसी भी कैंपेन में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप बात करते हैं पीके की खुद की पार्टी जन स्वराज अभियान के बारे में। तो आइए इसे जानते हैं। दोस्तों क्या है जन स्वराज अभियान। दोस्तों जन स्वराज एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिन्हें प्रशांत किशोर ने बिहार में शुरू किया है। उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस थॉट पीपुल पार्टिसिपेशन है। पीके कहते हैं कि बिहार की राजनीति में बदलाव लाने के लिए पब्लिक ड्रिवन लीडरशिप जरूरी है, ना कि सिर्फ जात पात और पैसा पावर वाली पॉलिटिक्स की। जन स्वराज पार्टी का स्ट्रक्चर और विजन क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बॉटम टू टॉप लीडरशिप, गांव से लेकर जिला और राज्य स्तर तक लीडरशिप को तैयार करना। दूसरा नो सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स, जी हाँ, नए चेहरे और लोकल लीडर्स को बढ़ावा देना। तीसरा यूथ एंड वुमेन पार्टिसिपेशन, युवाओं और महिलाओं को सक्रिय राजनीति में लाना। चौथा 3500 किलोमीटर की पद यात्रा, बिहार में हर जिले से होते हुए पैदल यात्रा करके जनता से सीधा संवाद करना। पाँचवा 2025 बिहार इलेक्शन टारगेट, पीके की योजना है कि वह 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को उतारेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं जन स्वराज का इलेक्शन प्लान क्या है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि पावर के लिए नहीं, पर्पस के लिए राजनीति में आए हैं। उनकी पार्टी आपको ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग सोच के साथ काम कर रही है। तो इसके मुख्य फोकस पॉइंट्स क्या है प्रशांत किशोर जी का, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मुख्य फोकस पॉइंट है, सबसे पहला है शिक्षा यानी एजुकेशन। इसका सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन। इसके बाद दूसरा आ जाता है आपको स्वास्थ्य सेवा, जो हेल्थ केयर होता है वो भी इनके लिए एक मुख्य पॉइंट आ जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा है वो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपको ये भी मुख्य पॉइंट आ जाता है। इसके बाद है भ्रष्टाचार मुक्त शासन, करप्शन फ्री गवर्नेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट हो जाता है वो सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस होता है, वो भी एक पॉइंट है प्रशांत किशोर जी के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब जानते हैं क्या कहती है जनता और मीडिया पीके के बारे में, और जो जन स्वराज पार्टी है उसके बारे में क्या कहती है मीडिया और जनता, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों तो मीडिया और जनता क्या कहते हैं, कई लोग मानते हैं कि पीके एक ऑनेस्ट प्रयास कर रहे हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि सिर्फ प्लानिंग से चुनाव नहीं जीता जा सकता, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। युवा वर्ग में उनकी सोच को लेकर काफ़ी उम्मीदें जगी हुई है। बिहार में जो युवा लोग हैं उसको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जगी हुई है। मीडिया उनकी पद यात्रा को एक यूनिक और ग्रास रूट मूवमेंट्स के रूप में मानते हैं, यानी कि जो ग्रास रूट मूवमेंट्स के रूप में मान रही है। ओके, प्रशांत किशोर की खास क्या क्या पॉइंट्स है, बातें हैं, आइए से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, आइए से देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है देश के सबसे कामयाब राजनीतिक सलाहकारों में से एक है। दूसरा बिना किसी चुनाव लड़े करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। तीसरा अब खुद राजनीति में कूदे हैं बदलाव के मकसद से। चौथा उनकी पार्टी ट्रेडिशनल पार्टी सिस्टम को चुनौती देती है, बिहार को बदलने का विजन उनके पास है, प्रशांत किशोर जी के पास। तो आइए इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि क्या जन स्वराज बिहार की राजनीति बदल पाएगी, ये कहना अभी जल्दी होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रशांत किशोर की सोच, मेहनत और रणनीति बिहार की रणनीति में नई हवा ला रही है। उसकी पार्टी अगर जनता से जुड़ने में कामयाब हुई तो 2025 का बिहार चुनाव बहुत दिलचस्प हो सकता है। आपका क्या मानना है, क्या पीके बिहार की रणनीति को बदल पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।